अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं सीधी बात बीनर सलीम के साथ। आज एक बड़ा ही हिस्टोरिक डे है, वो इसलिए क्योंकि जो हुकूमत साजी का अमल है वो आहिस्ता 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 मुकम्मल होता हुआ दिखाई दे रहा है। इलेक्शंस हो गए, जैसे हुए कैसे हुए ये हम सबको पता है, क्योंकि हर पॉलिटिकल पार्टी को इलेक्शंस के नताइज के ऊपर जो है कोई ना कोई मसले मसाइल ज़रूर थे, हर तरफ से धांधली की आवाज़ें आ रही थी। लेकिन अब इस वक्त स्टेटस ये है कि तमाम तर जो असम्बलियाँ हैं वो वजूद में आ चुकी हैं। मज़े की बात यह है कि इस वक्त जितनी भी मेजॉरिटी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो हुकूमत में हैं, बल्कि मेजॉरिटी की क्या, अगर मैं एक कदम आगे जाके आपको ये कहूँ कि हर पॉलिटिकल पार्टी इस वक्त हुकूमत में है। आप खैबर पख्तूनख्वा में देख लें, आप पंजाब में देख लें, आप सिंध में देख लें, आप वफाक में देख लें, लेकिन ऑपोजिशन में कौन है? तो भाई इस मिलियन डॉलर क्वेश्चन का जवाब ये है कि ऑपोजिशन में एक दफ़ा फिर से हाजरीन और नाजरीन आप लोग यानी कि अवाम हैं, यानी कि हम लोग हैं। तो ये जो सियासी मंजरनामा है ये क्या होगा? ये जो पार्लियामेंट बनी है ये कहाँ खड़ी होगी? ये जो पार्लियामेंट हमारे सामने है ये क्या फैसले करेगी? किस तरह की ये पार्लियामेंट होगी? हम इसी की आज मंजर कशी करने की कोशिश करेंगे और उसके लिए मैंने आज एक्सपर्ट पैनलिस्ट को मदऊ किया है। बहुत बहुत मेहरबानी कि हमें ज्वाइन किया है वेरी ऑनरेबल हफीज़ुल्लाह नियाज़ी साहब ने, जिनकी जो पल्स के ऊपर एक हाथ है और वो जो बात कर देते हैं फिर पूरा ज़माना उसको याद रखता है। तो हफीज़ुल्लाह नियाज़ी साहब बहुत बहुत शुक्रिया। पता नहीं आपकी बातों को हम तो याद रखते हैं, मुझे लगता है सियासतदान नहीं आपकी बातों को याद रखते। दूसरी तरफ मेरे साथ मौजूद है जी माजिद निज़ामी साहब, ये भी एनालिस्ट हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। ये भी बहुत गहरी नज़र रखते हैं तमाम तरह हाथ हाजरा पे। और इमरान शफकत साहब ने हमें ज्वाइन किया है, बहुत बहुत शुक्रिया जी। तीनों मोतबर पैनलिस्ट को मैं खुशामदीद कहूँगी, वक्त देने का बहुत शुक्रिया। हफीज़ुल्लाह नियाज़ी साहब, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम मैं आपसे आगाज़ करना चाहूँगी। इलेक्शंस हो गए, तमाम असम्बलियाँ वजूद में आ गई, लेकिन सर पाकिस्तान कहाँ खड़ा है? क्योंकि एक जो बड़ी चीज़ जो हम में से किसी को नहीं भूलनी चाहिए, पाकिस्तान है तो सियासत है, पाकिस्तान है तो सियासतदान है। इस पूरी एक्सरसाइज में वेयर इज पाकिस्तान? बहुत बहुत शुक्रिया बिनेश, और बहुत उससे ज्यादा शुक्रिया अच्छे अल्फाज कहने का। देखिए, एक लफ्ज के इजाफा आप कर देते कि इलेक्शन हो गए, असम्बलियां बन गई, हल्फ उठा लिए गए और सारी पार्टियों ने बशमूल पीटीआई, पीएमएलएन, पीपीपी सब ने अच्छे बच्चों की तरह अपना अपना रोल जो है वो पकड़ लिया है और अदा करना शुरू कर दिया। तो ऐसे इलेक्शन भी देखे हैं जिसमें जहां जैसे आपने फरमाया कि धांधली का शोर हो गया है, इसके बावजूद असेंबलियों के अंदर जो चीजें हैं वो मामूल के मुताबिक चल रही हैं। अंदर इस तरह का शोर शराबा चलता रहेगा। वो कहते हैं ना कि हसद की तबीयत भी यकतुरफा तमाशा है, चक्की की मुशक्कत भी है रस्म सुखन जारी और चक्की की मुशक्कत भी। तो साथ ये शोर भी चलता रहेगा, लेकिन मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि ना तो कानून साजी पे ना किसी और मसले पे असेंबली के अंदर जो है आप कोई डेडलॉक नहीं देखेंगे और मामला जो है स्मूथली आगे बढ़ेगा। अब देखें मुल्क कहाँ खड़ा है। मुल्क जो है उसका असल मसला कोई इलेक्शन होना नहीं है, उसका असल मसला सियासी इस्तेकाम है, जिससे हम कई सालों से महरूम हो चुके हैं और उसको एक बड़ी मेहनत मुशक्कत से ये अदम इस्तेकाम पैदा किया गया। मैं इसमें हमेशा समझता हूँ कि जिस बुरहान में आज है, इसकी शुरुआत 2014 में शुरू हुई, जब एस्टैब्लिशमेंट ने बहुत ही गौर खौस के बाद इमरान खान साहब और तारुक आदि को खड़ा कर दिया। अब उसके बाद वो बुरहान जो है 2018 के इलेक्शन उसको 4 चांद लगा दिए, 2022 के वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस ने उसको फिर 8 चांद लगा दिए, यानी कि वो दुगना हुआ है। तो मुझे जब मैं ये सीक्वेंस बनते देखता हूं तो मैं दहल जाता हूं कि आया ये 8 फरवरी का इलेक्शन जो आने वाला था, जब इसके बारे में मैं कहता था कि ये आके अगर इलेक्शन हो गया तो सत्यानाश, ना हुआ तो सब सत्यानाश, मैं कैसे मान लूं कि इस इलेक्शन के अंदर सियासी इस्तेकाम आ पाएगा। और बाकी आपके मुल्क के अंदर जितने बहरान है, मुआशी है, मुआशरती है, पुष्पाती है, अखलाकी है, हकीकत ये है कि सारे के सारे सियासी अदम इस्तेकाम की कोख से उन्हें जन्म लिया हुआ है, पहले भी ले चुके हैं और इसे खमियाजा भुगत चुके हैं और अब फिर ले चुके हैं। तो इसलिए मुल्क तो मेरा ख्याल है कि मजीद बुरहान में जाएगा जब तक इमरान खान साहब और एस्टेब्लिशमेंट का जो एक टकराव है और उसके ऊपर सारी मुल्क की सियासत की तकसीम है, उसका ऊंट किसी करवट नहीं बैठ जाता।
ये आपने समंदर को कूजे में बंद किया, मैं वापस आऊंगी। इमरान शफकत साहब, ये हफीजुल्लाह नियाजी साहब ने जो आखिरी जुमला, खैर वैसे तो पूरी बात ही बहुत कमाल करते हैं, लेकिन जो आखिरी जुमला इतना खूबसूरत जुमला का है ना, कि जब तक इमरान खान साहब और जो ताकतवर कुव्वतें हैं, इमरान खान साहब एंड एस्टैब्लिशमेंट का आपस में कुछ सूरत हाल नहीं निकलती, कोई ये जो एक 36 का आंकड़ा है ये ख़त्म नहीं होता, तब तक पाकिस्तान जो है और जो पार्लियामेंट है ख़ास तौर पर, वो आगे बढ़ती हुई सक्सेसफुली हमें दिखाई नहीं देगी। तो कुछ है चांस दोस्ती वोस्ती होने का, कुछ है चांस कि ये जो रिफ्ट है ये किसी तरह चले, अगर मुकम्मल तौर पर ख़त्म नहीं होती तो थोड़ी सबसाइड ही करे। देखें, बात ये है कि जो एस्टेब्लिशमेंट होती है वो उसका प्रॉब्लम ये होता है थोड़ा सा कि वो अपनी से ज्यादा ताकत, ये वैसे भी एक ह्यूमन नेचर है कि खुद से बड़ी ताकत सामने आ जाए तो सुलह कर ली जाती है, झुक जाया जाता है, वरना टकराओ तो फिर जो है वो कुछ भी नहीं छोड़ता। तो बहरहाल एक स्ट्रेटेजी होती है पीछे हटने की भी। तो मुझे बहरहाल इस केस में ये वाली बात नहीं लगती। मसला ये है कि हम वाया पटिंडा जो है वो मसले का हल तलाश करना चाहते हैं। हम अपनी अनाओं के असीर हैं और अपनी गलतियों का एतराफ नहीं करते। क्या एक छोटी सी बात है कि अगर पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट ये तस्लीम कर ले कि उनसे गलती हुई थी, और तस्लीम ना सिर्फ ये करे बल्कि अगर किस मामले truth में and गलती, नहीं कौन सी reconciliation, वाली गलती तस्लीम करने का कह रहे हैं? वो जो नवाज शरीफ के साथ हुई थी या वो जो इमरान खान साहब के साथ हुई थी, कौन सी वाली गलती? सियासत में मुदाखलत वाली, अच्छा अच्छा, ओके। सियासत में तजर्बे करने सीधी वाली, बात में वो बैठे हैं ना किसी इमरान, सीधी सीधी बातें किया करे, समझ नहीं आती हमें। अच्छा, जी जी सियासत में मैंने मुदाखलत, बहुत सीधी ठीक बात है, की। ठीक है। सियासत में मुदाखलत, अब ये उनकी मर्जी है कि उन्होंने अयूब खान से माफी मांगनी शुरू करनी है, राइट। या ये 2014 से मांगनी शुरू करनी है, या 2008 से मांगनी शुरू करनी है, ये उनकी मर्जी है। लेकिन वाया पटिंडा जो रास्ते हैं कि जी असेंबली बना लें, हुकूमत बना लें, वो शोर करते रहेंगे, मामला चलता रहेगा। भाई इस तरह 75 साल से हम चला के देख लिया पाकिस्तान को, इस तरह चल नहीं रहा। मसला छोटा सा ही है कि पाकिस्तान चल नहीं रहा। तो अगर चलाना है तो फिर आखिरी चले, आप बहुत पीछे ना जाएं, आप गड़े मुर्दे ना उखाड़ें। बाजवा साहब माशाल्लाह हयात हैं, फैज हमीद साहब माशाल्लाह गॉल्फ खेलते हैं आजकल, तो उनसे शुरू कर लें। उनको सजा भी ना दें, उनको ना जेल भेजें, उन्हें कहें कि जी ये वो शख्सियात हैं, ये आइंस्टाइन हैं पाकिस्तान के जदीद दौर के, इन्होंने ये तजर्बा किया था, ये तजर्बा हमसे संभाला नहीं जा रहा, हमें माफ कर दें। फिर तो कोई सूरत बन सकती है। अगर अब आप कहें कि जी के इज्जत भी रहे, वकार भी कायम रहे, भरम भी कायम रहे, और ये जो सियासतदान हैं दो चार जो जिनको रात को नींद नहीं आती जब तक इनके पास कोई कुर्सी वगैरह ना हो, हाँ जी। तो ये मामला ठीक कर लेंगे, चीजें चल जाएंगी। नहीं ठीक होना, इस तरह नहीं ठीक होने। हाँ, अगर पाकिस्तान के पास की कैपेसिटी इतनी है, जो कि मुझे तो नहीं लगता कि है, पाकिस्तान की कुव्वत बर्दाश्त इतनी है कि वो इस रेंटल इकोनॉमी, और वो भी बर्बाद रेंटल इकोनॉमी के साथ चल ये सकता जो है, आपने उधर से पकड़ के इधर एक से पकड़ के। डिप्रेसिंग तज्जिया किया है और आपने मुझे एक डिप्रेसिंग इन्फॉर्मेशन दी है, यकीन जाने, मतलब आपने मुझे इस वक्त इतना डिप्रेस कर दिया है कि मैं ये समझती हूँ कि मुझे माजिद निज़ामी के पास चले जाना चाहिए। माजिद निज़ामी साहब मतलब इमरान शफकत दोस्त भी हैं, भाई भी हैं, मैं इनके एनालिसिस से एग्री भी करती हूँ। अब हफीज़ुल्लाह नियाज़ी साहब भी कह रहे हैं कि भाई ये जो सिस्टम है ना, ये कुछ इतना दमखम इसमें लग नहीं रहा है। इमरान शफकत साहब भी वही कह रहे हैं कि पाकिस्तान ही तो नहीं चल रहा ना। लेकिन मेरा आपसे डायरेक्ट सवाल ये है कि 5 साल ये जो हुकूमत है ये अपने पूरे करेगी, टेन्योर पूरा करेगी अपना? जी बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान की सियासत का जो गैर यकीनीपन है उसके साथ जब इस सवाल को मिला के देखते हैं तो जवाब देना बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन अभी तक के जो हालात हैं वो मुझे साजगार लगते हैं। वो मुझे इस तरह से साजगार लगते हैं कि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जो अपोजिशन है, मुझे नहीं लगता कि वो किसी बड़ी एहतजाजी तहरीक को चलाने की मुतहम्मिल हो सकती है। वो असम्बली में पहुंच चुके हैं, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के नाम से उनका प्लेटफॉर्म बन गया है, असम्बली के अंदर ही वो अपना किरदार करेंगे। साइफर की वजह से ऑलरेडी सजा हुई भी है, फिर भी आपको होपफुल लग रहा है। लेकिन चले अच्छी बात है, मुझे होप चाहिए आज के दिन, मुझे होप चाहिए। जो इमरान शफकत ने मुझे डिप्रेशन में डाला है ना, मुझे चाहिए होप आप दे दें। लेकिन उन्होंने IMF को, आपको पता ना, खत लिख दिया गया है। देखिए ये सारी मैं इसको कोई इतनी बड़ी कार्रवाई नहीं समझता, ये रस्मी चीज़ें हैं और ये वक्त के साथ साथ डाइल्यूट हो जाती हैं। दूसरा पॉइंट ये है कि इस वक्त जिस तरह हमने देखा कि PDM में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को कई तरह की मुश्किलात थी, 2-2 MNAs के मुतालबात भी मानने पड़ते थे, 4-4 के भी मानने पड़ते थे। इस दफ़ा उनके साथ इत्तेहादी तो मौजूद हैं, लेकिन कोई बड़ा इख्तलाफ सामने इसलिए नहीं आएगा
कि इस्टेब्लिशमेंट की मौजूदा क़यादत का सियासी हुकाम से और सियासी क़यादत से कोई इख्तलाफ नहीं है। अच्छा, सो इसलिए मुझे लगता है कि ये असम्बली, इसके बारे में खदशात तो बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन ये इन 2-3 वजूहात की बिना पर थोड़ा सा इसके अंदर अदम इस्तेहकाम की कैफियत नहीं होगी और शहबाज शरीफ इन चीज़ों को थोड़ा सा बेहतरी की तरफ ले जाने की भरपूर कोशिश करेंगे। ठीक है जी। इमरान साहब आप कुछ कहना चाह रहे हैं? वेरी क्विकली, आई हैव टू गो फॉर अ ब्रेक। मैं देखें, बात यह है कि 5 साल पूरे करेगी, ये सवाल नहीं है। 5 साल पूरे करने के बाद क्या होगा, सवाल ये है कि पाकिस्तान के जो मसाइल हैं, जो कम से कम मुझे समझ आ रही है चीज के 75 साल से हम इसी तरह ही चल रहे हैं। क्या हमने ठीक होना है कि नहीं ठीक होना? क्या हमने उसी जिसको पंजाबी में हम जूं कहते हैं, जूं की रफ्तार से चलना है, या हमने कोई ठीक रास्ते के ऊपर ठीक फैसले करके दुनिया ने जिन असूलों के ऊपर चल के, पॉलिटिकल साइंस के वो सारे फार्मूले जिन्होंने आजमाए हुए हैं, उनके मुताबिक चल के हमने इस दुनिया में कोई इज्जत मकाम, कोई 4 दिन की अच्छी जिंदगी गुजारनी है, या इसी तरह जूते खा के आ गया पॉइंट आ गया। सवाल लेकिन तो ये है, बिल्कुल हम है, कौन लेकिन सा पाकिस्तान अपने बच्चों को देके जा रहे हैं? बिल्कुल, लेकिन सवाल 5 ये साल है। पूरे हो रहे हैं कि नहीं हो रहे? माजिद निजामी साहब कह रहे होंगे, आपको लग रहा है 5 साल पूरे होंगे? होंगे ठीक है। क्योंकि देखिए लेकिन एस्टैब्लिशमेंट का प्रोडक्टिव मतलब नहीं वही होंगे। है। ओके, आ गया पॉइंट आ गया। मुझे ब्रेक लेने दे, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। हफीजुल्लाह नियाजी साहब जो चिल कर रहे हैं ना, उनको जरा मैंने चिल मोड से बाहर निकालना है, क्योंकि हफीजुल्लाह नियाजी साहब से मैंने वो $1 मिलियन सवाल पूछना है जो इस वक्त बच्चा पूछ रहा है। इस वक्त सुन्नी इत्तेहाद वाले भी पूछ रहे हैं, इस वक्त पीपल्स पार्टी भी यही पूछ रही है, नून लीग भी यही पूछ रही है, नून लीग के सपोर्टर भी ये पूछ रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब आखिर वजीर आजम क्यों नहीं बने। एक ब्रेक, विल बी बैक। ब्रेक के बाद जी आप लोग को खुशामदीद कहते हैं। हफीजुल्लाह नियाजी साहब हैं, इमरान शफकत साहब हैं, माजिद निजामी साहब हैं। हफीजुल्लाह नियाजी साहब, इस वक्त हर कोई, खास तौर पे अगर मैं नून लीग के बेंचेस और नून लीग के वोटर सपोर्टर की बात करूं, तो वो इस वक्त एक शौक में है। मतलब कि वो शहबाज शरीफ साहब ठीक है बन रहे हैं वजीर आजम, लेकिन अंदर ना वो जैसे दिल में वो उनको उस तरह से कबूल नहीं कर रहे हैं। वो कह रहे हैं भाई नवाज शरीफ साहब क्यों नहीं बने। और ये तो और भी अजीब लगेगा कि नवाज शरीफ साहब सिर्फ ऐवान के अंदर एक MNA की हैसियत से बैठेंगे। क्या वजूहात हैं, क्या खबरें हैं, आपको क्या लगता है, क्या इन्फॉर्मेशन है, क्या बात हुई है कि नवाज शरीफ साहब वजीर आजम नहीं बन रहे? कल उन्होंने कुछ गुफ्तगू की, शिकवे कर रहे थे, शिकायतें कर रहे थे, नाराज भी लग रहे थे, गुस्से में भी थे। भाई को हुकूमत दे दी, भाई को वजीर आजम नॉमिनेट कर दिया, लेकिन सर खुद हुकूमत में नहीं आ रहे। वजह बिनेश, पहले तो मैं जरा हमारे साहब के 2 बातों पे जो है थोड़ा जो उनको एंडोर्स कर लूं एक तरीके से और एक पे कमेंट कर दूं जरूर कि PTI जो है वो उन्होंने फरमाया कि एहतजाज की मुतहम्मिल नहीं होती है जो क़यादत इस वक्त है। अब ये भी बिल्कुल पार्शली से दुरुस्त है, लेकिन एक जो असल बात यह है कि वो मूड में ही नहीं है। वो जिस दिन से इंतखाबात हुए हैं, उनके जो एहतजाज वाला जो मूड है वो उनकी क़यादत में से उन्हें कहीं से सामने उभर के नहीं आए, कहीं से नहीं छलका। और दूसरा ये है कि 5 साल तो मैं भी गारंटी देता हूँ, अभी भी कहता हूँ ये 5 साल पूरे करेंगे, क्योंकि जिस जो है प्रोटोकॉल के तहत सारों ने अपना अपना रोल पकड़ा है, वो मेरे ख्याल से 5 साल पूरे करा देगा। और ये फिर जो आगे जुज़वियात जो है वो तफसील तलब है, उसकी जरूरत भी नहीं है। बाकी रही है कि नवाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म क्यों नहीं बने, तो मैं आपको हकीकत बता दूं कि नवाज शरीफ साहब जिस दिन से पाकिस्तान आए हैं, मैंने देखा है कि उनके अंदर जो सियासत के लिए उनके चेहरे पे जो बॉडी लैंग्वेज, मेरी कोई मुलाकात उनकी लंबी चौड़ी नहीं हुई, एक दफा आमना सामने हुआ, लेकिन मेरे से जो कुछ घर TV कैमराज में रोजाना आते हैं उसके सामने रहे हैं, तो एक उकताहट सी है इस सारे जो सिलसिला चल रहा है। और जब उन्होंने इलेक्शन के लिए टिकट मांगने शुरू किए, तो ये मेरा ख्याल में उनका 8वीं दफा था जब वो इस तरह बैठ के लोगों को टिकट अवार्ड कर रहे थे। और नून और पीपल्स पार्टी को ज्यादा अपने टिकट देने में कोई ज्यादा रद्द करने की जरूरत भी नहीं होती। हर इलेक्शन के अंदर 10, 15, 20 का प्लस माइनस हो जाता है, कोई छोड़ जाता है, कोई आ जाते हैं नए, लेकिन उसके अंदर कोई उनको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन जिस जनवरी से पार्टी साहब ने टिकट के शुरू किए, इससे पहले उन्होंने एक दफा भी ये टिकट अडॉप्ट नहीं किया। जब ये के अंदर उसकी जो कैंपेन थी 2018 के बाद टेक्निकली यूनियन ने जो किया, छोटे छोटे बड़े बच्चों को छोड़ के
2023 में किया। उसके बाद अब आप इलेक्शन साल पे हो और 15 जनवरी तक आप टिकट के बारे में 14 जनवरी तक कंटिन्यू कर रहे हो, हाँ जी। तो मेरे पास आ गई इनकी एकदम दिलचस्पी इलेक्शन के बारे में। आपका ये है कि जब वज़ीर आज़म का वक्त आया तो जाहिर है कि उनको जो सीट्स थी उनकी तो बहुत कम मिली। उन्होंने खुद कहा था कि 140 से कम सीट्स मिली तो मैं वज़ीर आज़म या जो भी है वो जब मेजॉरिटी क्लियर ना हुई तो मैं वज़ीर आज़म नहीं बनूंगा या हम हुकूमत नहीं लेंगे। अब उसके बाद उनको जो है वो फर्स्ट लार्जेस्ट पार्टी के तौर पर भी ना आए। तो नवाज शरीफ साहब की ये एक जो बनता था मेरे नजदीक, और मैं तो उस वक्त अगर मैं लेता और दे भी रहे थे जो अपने प्रोग्राम में बैठे हुए कि वो ऑपोजिशन में जाए, हाँ लेकिन जी। पास नहीं थी। ये फैसले चूंकि कहीं और होने थे कि किसने कौन सा रोल अदा करना है और किसने कहाँ बैठना है, और उसी के मुताबिक चाहे पीटीआई ऑपोजिशन में बैठना था तो वो तय हुआ था। बाकी जेब दास्तानें थी जो हम मुख्तलिफ लीडर जो मुख्तलिफ औकात पे करते रहे। तो इस हालत में मेरी जाती राय थी कि नवाज शरीफ साहब ने जो पिस्पाइक जो अपने आप को पेश नहीं किया, पिस्पाइक तैयार की है। अब बड़े चैलेंज के लिए जो है बड़ा आदमी चाहिए होता है। तो ये हकीकत जान ले कि इस वक्त नवाज शरीफ साहब के अलावा कोई बंदा है ही नहीं। अगर वो थोड़ी उम्मीद रखी जा सकती है पाकिस्तान को इस सियासी अदमस्तकाम से या इस जो मंजहार के अंदर से बाहर निकाल लेगी, तो नवाज शरीफ साहब ही कर सकते थे, क्योंकि बड़ी टॉवरिंग पर्सनैलिटी चाहिए। और उस वक्त जब इमरान खान साहब जैसे मजबूत सियासत को आप डिसमेंटल कर रहे हैं, तो वो उस वक्त बिलावल या शहबाज शरीफ साहब या मौलाना फजल रहमान साहब या कोई और लीडर जो है वो कोई नहीं इसको रिप्लेस कर सकता। भारत ने नहीं बनाया। लेकिन जो दूसरा नुकसान उन्होंने किया है वो मरियम नवाज साहबा को पंजाब का चीफ मिनिस्टर बना किया है। अब मेरे नजदीक आप देखें यही चॉइस जरदारी साहब के बाद 2018 में बिलावल साहब के बारे में थी, लेकिन भाई साहब ने मुरादी शाह साहब को बना दिया, बिलावल साहब को बनाया, जहाँ पे वो सेकंड ऑपोजिशन थे। फर्स्ट ऑपोजिशन लीडर जो थे वो शहबाज शरीफ साहब थे। अब वहां इसलिए कि उन्होंने बिलावल के लिए रोल कौमी सियासत का किया हुआ है। अब सूबाई सियासत जो होती है ये इंतजामी अमूर होते हैं, और वफाकी सियासत होती है वो मजबूत सियासत चाहती है। अब मजबूत सियासत, और इसी में मरियम साहबा की तरबियत करनी थी, तो वफाकी सियासत के अंदर एडजस्ट करते हैं ताकि वो ऑलरेडी नवाज शरीफ साहब का जो है सियासी विरासत जो है उनको गैर मरई तरीके से मुंतकिल हो चुकी है। नियाज़ी साहब मुझे अलाउ करें, अलाउ कीजिएगा नियाज़ साहब अलाउ कीजिएगा, अलाउ कीजिएगा, क्योंकि अब आपने मरियम का किस्सा छेड़ ही दिया है, उनका चैप्टर खुल ही गया है, तो मेरे ख्याल से मैं इस बारे में भी सवाल कर लूँ और क्लियरली, ताकि आप इकट्ठे इसको जवाब दे दीजिए। एक तो ये कि आपकी बातों से भी लग रहा है, और जब से नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान आए उन्होंने किसी से भी इंटरेक्शन नहीं किया, सिर्फ एक दफ़ा वो जो मंशूर को लॉन्च करना था उसके ऊपर एक सरसरी सी एक दूर दूर से मीडिया से एक मुलाकात की। सर क्या डिप्रेशन में है नवाज शरीफ साहब, और अगर डिप्रेशन में है तो फिर अपने भाई को और अपनी बेटी को क्यों फंसा दिया हुकूमत दे करके? और मरियम नवाज साहिबा का जो पार्लिमानी आगाज़ है वो तो बेहतरीन रहा, आनिया जानिया उनकी नज़र आ रही हैं, हेडलाइंस वो बटोर रही हैं, लेकिन सर वो वजीर आला कैसी साबित होंगी, ज़रा लगे हाथों ये भी बता दीजिएगा। मैं वैसे मुझे ये बात जो पेशन गोई करते हुए या जो मेरा अपना जो अंदाजा है वो करते मुझे तकलीफ हो रही है, और अल्लाह करे ऐसा ना हो। मेरा ख्याल है कि नवाज शरीफ साहब डिप्रेशन में नहीं है, नवाज शरीफ गुस्से में है। नवाज शरीफ साहब की सियासत को बड़े ऑर्गेनाइज तरीके से इस एस्टेब्लिशमेंट ने डिसमेंटल के बर्बाद किया, और उसके बाद जबरदस्ती उनसे एक्सटेंशन के वोट चलाए जिसमें उनकी अपनी पार्टी ने उनको डिच किया। या 2022 का जो 10 अप्रैल का वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस है नवाज शरीफ साहब उसके भी हक में ही नहीं थे। ठीक है, ये सारे अवामिल आते रहे, एक ही जगह नवाज शरीफ साहब की चली, और वो इसलिए को फिर डट गए, उन्होंने कहा इसमें कोई स्पेस नहीं है। वो जब बाजवा साहब की दूसरी एक्सटेंशन आई, अब इन हालात में मेरा ये ख्याल है कि ये भी मरियम को पंजाब में लॉन्च करने का मतलब ये है, जो कि एक इंतजामी सूबा है, और इसमें मरियम साहबा जो है दूध और शहद की नहरें भी अगर बहा दे तो इसका उनको कुछ सियासी फायदा नहीं मिलता। मगर परवेज इलाही साहब भी 50 से बहुत बड़ा नाम होते, और शौकत अजीज साहब बहुत बड़ा नाम होते। ये बड़े बड़े काम कराने से में सियासत नहीं बढ़ती। किसने कहा कि किस फलां बंदे जो था उसने मुल्क में तरक्की कराई, उसको शायद आसमान पहुंची। सियासत में रूह ने मिलना था बयानिया की, बयानिया जब आपका जाया हो गया तो इसका मतलब मरियम नवाज साहब के लिए सियासत के लिए कुछ नहीं बचा। अगर वो इंतजामिया अमूर करेंगी उसका फायदा नहीं, और खुदा न खासा नाकाम हो गई तो मरियम नवाज साहबा जो है फिर उनकी सियासत जब बिन खिले मुरझा जाएगी। मैं मरियम
नवाज साहब को, बिलावल भुट्टो साहब को सियासत का एक अच्छा नया इजाफा समझता हूँ, क्योंकि एक बाजार है कि एक और इजाफा हुआ है, वरना एक तो सियासत को पिछले 30-35 साल से कुछ लोग कर रहे थे, और ये दोनों पिछले 4-5 साल में भरपूर तरीके से एक्टिव हुए हैं और एक अच्छा इजाफा था। लेकिन मुझे अब डर है कि ये उन्होंने मरियम नवाज साहब को पंजाब दे के, या होना चाहिए तो खुद वजीर आजम बनते, शहबाज शरीफ साहब वजीर आला बनते, क्योंकि उनका वो बहुत ही उनका एक बेमिसाल तजर्बा भी है। नियाज़ साहब, मेरे और आपके ख्यालात तो बहुत ही ज़्यादा मिलते हैं, लेकिन मेरे आपके ख्यालात जो है ना वो नून लीग के फैसला साजों से नहीं मिल रहे हैं। प्रॉब्लम ये है, ज़रा देख लेते हैं इमरान शफकत साहब क्या सोचते हैं। मेरे साथ रहिएगा। इमरान शफकत साहब, आप एग्री करते हैं जो नियाज़ी साहब कह रहे हैं, और जो नियाज़ी साहब कह रहे हैं मैं उनसे इस सेगमेंट के अंदर 100% एग्री करती हूँ। क्या आप भी एग्री करते हैं या आपका डिफरेंट व्यू है? और सर एक ऐड कर लीजिए कि मैं ये समझती हूँ कि अगर नवाज शरीफ साहब हों, शहबाज शरीफ साहब हो, या जो इस लेवल के जो सियासतदान हैं जिनको इतना टाइम हो गया, मोर देन डेकेड्स एंड डेकेड्स इन द पावर, इन द पॉलिटिक्स, उनके अंदर इतनी भी अखलाकी जुर्रत होनी चाहिए कि अगर गुस्सा है, अगर मजबूरी है, अगर डिप्रेशन है, अगर कोई नाराजगी है, तो उसको भी पार्लिमानी तरीके से चैनलाइज करे। ये क्या तरीका हुआ कि गुस्सा है तो नाराज होकर बैठ गया? अच्छा लगेगा कि नवाज शरीफ साहब जो 3 वक्त के प्राइम मिनिस्टर हैं वो इत्तेहादी हुकूमत का वजीर आजम बनना गवारा नहीं कर रहे, लेकिन उसी इत्तेहादी हुकूमत में महज एक सिंपल MNA बनना गवारा कर रहे हैं। मतलब कुछ समझ आ रही है? मुझे तो इस सेंस की समझ नहीं आ रही। इमरान शफकत साहब देखें, बात ये है कि मैं काफी हद तक नियाज़ी साहब की बात से इत्तफाक करता हूं, लेकिन ये मिली जुली कैफियत हैं, गुस्सा भी है, मायूसी भी है, और मुझे लगता है कि नवाज शरीफ साहब ने सरेंडर किया है अपनी औलाद की मोहब्बत के हाथों। लड़ाई घर में थी, ये जो बयानिए बन नहीं सके, ये जो सियासतें नाकाम हुई, ये इस वजह से हुई कि लड़ाई घर में थी। लड़ाई बेटी की थी, भतीजे की थी, भाई की थी। और इस सारे चक्कर में आप मुझे बताएं कि वो अब बाप जीत गया सादा अल्फाज में और लीडर हार गया सादा अल्फाज में, अगर मैं ये बात करूं तो ये है। अदरवाइज मतलब कि अवाम हार गई ना सर, वोट तो नवाज शरीफ का है, तो मतलब अवाम हार गई। एग्जैक्टली, तो वहीं पे हम आगे जहां से मैंने शो शुरू किया था कि अवाम हार रही है। जी मुकम्मल कर ले इमरान। तो अगर नवाज शरीफ साहब खड़े होके बात वहीं से शुरू करते कि यार के बात ये है कि मुझे पहला जवाब दें कि मुझे क्यों निकाला था, दूसरा जवाब दें कि आप वोट की इज्जत क्यों नहीं करते, तीसरा वो कहते कि किधर है बाजवा और किधर है फैज, ये बातें तो उन्होंने की नहीं। और बजाय इसके कि वो आके यहाँ पे खड़े होते और कहते कि आप लोगों की वजह से जब आप तजर्बे करते हैं वो उल्टे पड़ते हैं, गंद आके फिर सियासी जमातों को समेटना पड़ता है आपका। ठीक है, तो हमें बताएं अब हम किस अवाम के पास जाएं वोट मांगने के लिए, किसको जाके हिसाब दें अपनी 16 महीने की कारकर्दगी के लिए कि बाजवा साहब ने आके तरला किया था कि मुल्क नहीं चल रहा, आके बचा लें इस मुल्क को। अब हम कहां जाएं? ये लोगों को बताते, उन्होंने नहीं बताया, तो उसका नतीजा आपके सामने। घर बैठे रहे, नाराज भी रहे, क्योंकि कहने वाले उनको कह रहे थे कि जी के बात ये है कि फौज के अंदर आपकी जो नापसंदीदगी का एलिमेंट है वो बड़ा हैवी है। लोगों का ये ख्याल है कि आप आएंगे फिर लड़ाई होगी। सर पाकिस्तान अब चल नहीं सकता इस लड़ाई के साथ। मेहरबानी है, आप फादरली फिगर हैं, आप बाहर बैठे हैं और भाई के जरिए सारे काम करवाएं। उनको भी घर की लड़ाई भी नजर आ रही थी कि मरियम को भी जो था वो अपना फ्यूचर देखना था सियासत में, और पार्टी जो है वो मरियम के अलावा कोई उसको और नजर नहीं आता। शहबाज शरीफ साहब का तो हाल जो है वो सो है, आपको पता ही है कि वो वोट बैंक उनका कितना है कितना नहीं। वो जलसा करे, मरियम जलसा करे, फर्क तो आपको नजर आ जाता है। क्या बात कर रहे हैं, वो तो सारी सीटें जीते हैं। नहीं नहीं, मेरा ख्याल जो भी हो, पर फैक्ट ये है कि शहबाज शरीफ साहब जहां जहां से इलेक्शन लड़े हैं ना वो सारी जीते हैं। शहबाज शरीफ साहब, नवाज शरीफ साहब हारे हैं। लाडले किनके हैं? शहबाज शरीफ साहब लाडले किनके हैं? शहबाज शरीफ साहब वजीर आजम किनके हैं? नवाज शरीफ के लाडले हैं, नवाज शरीफ के वजीर आजम। उन्होंने उस दिन तो अनाउंस किया, तो भाई का ही लाड है जिसकी वजह से करे। और किसके लाडले? आप किसका कह रहे हैं? किसके लाडले हैं? भाई के लाडले तो भाई के हैं ना, नवाज शरीफ साहब के हैं ना। चले, अच्छा नहीं तो मरियम नवाज में दमखम लग रहा है कि नहीं कामयाब हो जाएंगी। जल्दी से मुझे माजिद के पास भी जाना है। मरियम देखें, बात यह है कि मैं जो नियाजी साहब है उनकी बात से इत्तफाक कर रहा हूँ। ये अगर कोई बयानिया घड़ लेंगी, बना लेंगी, जो कि मुझे तो फिलहाल नजर नहीं आ रहा कि कौन सा बयानिया घड़ेंगी, कौन सी बात करेंगी, तो अगर वो कर लेंगी, क्योंकि कारकर्दगी, मैं नियाजी साहब से इत्तफाक कर रहा हूँ, कारकर्दगी को देखता यहाँ पे कौन है? अगर देखता होता तो उस्मान बुज़दार की कारकर्दगी का जवाब लोग लेते, पूछते। या 3.25 साल इमरान खान साहब जो हैं वो कौन से गडरिया वो क्या डुगडुगी बजाते रहे और क्या करते रहे, कौन से उन्होंने काम किए पाकिस्तान में, पाकिस्तान का बेड़ा गर्क करके चले गए, लेकिन लोग आज उनके मास्क पहन के फिर रहे हैं। तो बात यह है कि कौन कितनी
मजबूती के साथ खड़ा होता है। एक एलिमेंट पाकिस्तान के लोगों के अंदर है कि इनको कभी भी पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट जो है वो अच्छी नहीं लगी, तो जो उसके खिलाफ डट के खड़ा होगा लोग उसके ठीक है। साथ होंगे। अच्छा, एक सिचुएशन ये भी है माजिद, आई वुड लाइक यू टू रिस्पॉन्ड ऑन दिस, लेकिन एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, डिस्कशन को जारी रखेंगे। विल बी बैक। ब्रेक के बाद आप लोग को खुशामदीद कहते हैं सारे पैनलिस्ट से। मैं एक दफ़ा दोबारा से अटेंशन चाहूंगी क्योंकि यही सवाल मेरा सबसे है, लेकिन इस दफ़ा मैं आगाज़ माजिद निज़ामी से करूंगी। माजिद, एक इसका पर्सपेक्टिव ये भी तो है ना कि नवाज शरीफ का जब दिल करेगा वो अपोजिशन करेंगे, नवाज शरीफ साहब का जब दिल करेगा वो शहबाज शरीफ साहब के जरिए विफाक को चलाएंगे, नवाज शरीफ साहब का जब दिल करेगा वो अपनी बेटी के जरिए सबसे बड़ा सूबा चलाएंगे। ठीक है। दूसरा पर्सपेक्टिव इसका ये है कि इमरान खान के लिए भी विन विन सिचुएशन है। वो इमरान खान साहब जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के टाइम पर बिल्कुल जीरो पर थे, उनको निकाल करके वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के जरिए फिर जिस तरीके से, चाहे साइफर हो, चाहे आईएमएफ हो, चाहे ओए अमेरिका हो, चाहे फिर दोबारा आईएमएफ हो, उन्होंने भी जैसे तैसे करके अच्छी खासी तादाद में अपने लोगों को पार्लियामान में पहुंचा दी है। तो एक एंगल तो ये भी है ना कि विन विन सिचुएशन सबके लिए। एम आई राइट माजिद? जी, मुझे इससे इख्तलाफ इसलिए है कि पाकिस्तानी सियासत में किंग मेकर के हवाले से कोई अच्छी राय नहीं होती, चूँकि पाकिस्तानी सियासत बदलती रहती है। इसलिए मियां नवाज शरीफ को ये कह के बहलाया नहीं जा सकता कि देखें आप सरपरस्त आला होंगे, आप जमात के कायद होंगे। मुझे तो ऐसे लगता है कि उनकी फैमिली ने ही उन्हें, जिस तरह हम कहते हैं कि मक्खन में से बाल की तरह निकाल दिया है। चौधरी परवेज़ इलाही पे तो हम बहुत तनकीद करते हैं कि उन्होंने चौधरी मोनस इलाही की वजह से अपना सारा का सारा कैरियर दाव पे लगा दिया। तो अब इस सियासी ख़ानदान के अंदर भी हमें ये लग रहा है, कम से कम मुझे ये लगता है कि मियां नवाज शरीफ ने अपनी बेटी के पॉलिटिकल कैरियर के लिए अपनी कुर्बानी दे दी है, और इस पूरे सिस्टम में उनको जो चंक मिलना था वो उन्होंने अपनी बेटी के लिए ले लिया है। और मुस्लिम लीग नून की तारीख में ये पहली मरतबा हो रहा है कि नवाज शरीफ MNA भी हैं, उनके ऊपर कोई मुकदमा भी नहीं है, वो अपनी पार्टी के सरबराह भी हैं, लेकिन वो असम्बली में एक MNA की तरह बैठे होंगे और वो प्राइम मिनिस्टर नहीं होंगे। इससे पहले 93 में असेंबली में आएंगे भी माजिद के नहीं आएंगे। 93 में वो अपोजिशन लीडर होते थे, उसके बाद वो हमेशा अपनी जमात को लीड करते रहे हैं। सो इस दफ़ा ये पहली मरतबा होने जा रहा है, और मुझे लगता है कि ये इस्टेब्लिशमेंट और तहरीक इंसाफ तो बाद में आएगी। जो घर का हाउस ऑफ कार्ड्स है उसके अंदर उनको शिकस्त हुई है। तो मेरा ख्याल है वहाँ से उनको देखने की ज़रूरत है। जब वहाँ से वो अपनी सफ़े ठीक करेंगे तो फिर वो मुल्क की सियासत की शतरंज जो है उसको भी बेहतर अंदाज में मैनेज कर सकेंगे। चलिए, ये तो हमने PMLN की बात की कि उनको रीऑर्गेनाइज भी करना है, रीलॉन्च भी करना है। नवाज शरीफ साहब का एक तरह से पार्लियामान के अंदर कमबैक हुआ है, वो अच्छा था नहीं था उसके ऊपर तो हमने तफसीलन गुफ्तगू की, आगे भी करते रहेंगे। लेकिन एक और हैं साहब, बहुत बड़ा ओहदा जो कि जा रहे हैं, हफीजुल्लाह नियाज़ी साहब। सदर जो हैं आरिफ अलवी साहब, उनके 5 सालों को हम कैसे समाप्त करेंगे, उनके 5 साला दौर को कैसे याद रखा जाएगा, इसके ऊपर मैं चाहूंगी कि आप जरूर बात करें। मेरा ख्याल है कि इमरान शफकत साहब से ही मैं मशवरा कर लेता हूँ कि भाई तो कोने बैठा बेचारे दही खा रहे हैं, तो की कह रहे हैं कि उससे दूसरी तबसरे मांग रहे हो, अपने प्रोग्राम को आप उठाना चाहती है। देखिए जी, मेरा ख्याल है, मैं ये आपका टॉपिक इसमें मैं एक फिक्र कह दूंगा आखिर में। हमारे तो खैर अलवी साहब बड़े मेहरबान है, दोस्त हैं, और उनसे मेरी मुलाकात भी 3-4 महीने पहले इसी तनाज़ुर में हुई थी कि कोई सियासी तौर पे जो पाकिस्तान के अंदर जो बुरहान है इससे कैसे निकला जाए, और या कैसे जो कुछ है, और उसकी मालूमात के लिए अपने जो पास जो भड़ास की वेंट आउट करने के लिए मैं उनके पास किया था। लेकिन मैं ये बात अपने दोनों भाइयों से बिल्कुल एग्री नहीं करता हूँ। ये कहना कि फैमिली के अंदर खिंचाव नहीं होगा, ये कहना कि जी कि किसी और पार्टी के अंदर तनाव की इंटेंसिटी पे आप बात कर सकते हैं, लेकिन बिलावल के और आसफा के और जरदारी साहब के अंदर कोई खिंचाव तनाव नहीं होगा। लेकिन नवाज शरीफ साहब जो है, बहुत बड़ी उनके पास वीटो पावर है इस खानदान के अंदर, कुछ डायनामिक फर्क नहीं है। डेफिनेटली उनको ऑपरेट किए होंगे, लेकिन ये सारा चीजें जो है इसलिए तलपट हो गई कि मरीम नवाज साहबा को इस सूरत में वजीर आजम के तौर पर लॉन्च नहीं किया जा सकता था। जहां पे आप एक मिनॉरिटी गवर्नमेंट बना रहे हैं, जहां पे आपको जबरदस्ती बनवाई जा रही है। आपने इनकार किया कि हम नहीं बनाना चाहते, आप घर चले गए इलेक्शन का रिजल्ट सुनते ही, आपने जाकर उनको बता दिया कि भाई जिनकी मेजोरिटी है उनको एक हुकूमत दे,
उन्होंने जो भी किया, मिन्नत की, तरले किया, नहीं किया, उनकी ख्वाहिश दो थी हमारी एस्टैब्लिशमेंट की। और ये इस बारे में इमरान ने पहले भी बात की है। मेरा ख्याल में मैं इमरान साहब को भी के भी गोशगुजारी नहीं करूंगा कि मेरा ख्याल है कि इस दफा एस्टैब्लिशमेंट का जो दिल है वो 100% नवाज शरीफ के ऊपर इसलिए नहीं था कि उनको नवाज शरीफ के अंदर कोई जो है गुण जो है ज्यादा नजर आए। उनकी मजबूरी थी कि वो पाकिस्तान को ऐसी सूरत में आगे लेके जाना चाहते थे जहां पे नवाज शरीफ साहब जैसी शख्सियत हो। अब जब एक मिनॉरिटी गवर्नमेंट है और शहबाज शरीफ साहब उधर बिठाया, तो उसके बाद पंजाब के अंदर वो पार्टी किसी दूसरे अहदेदार को दे देते, जैसे कि मुराद अली शाह को दिया गया था अहदा, और मरियम नवाज साहबा को सिस्टम से बाहर रखते, ताकि इस ताक में होते कि चलो कभी कोई दौर लगेगा तो पूरी सियासत जो है उसमें खर्च नहीं करनी चाहिए। मैं नहीं समझता हूँ कि नवाज शरीफ साहब जो है वो अपनी सियासत को इस तरह गिव अप करेंगे। वो उसका ये जरूर है कि उनकी सियासत इस वक्त इंतजार गाह में बैठी है, और मैंने कहा इस इंतजार गाह में इसलिए कि इमरान खान साहब और एस्टैब्लिशमेंट की जब से सियासी तू तकरार शुरू हुई है या लड़ाई हुई है, और उसमें एक और मैं करेक्शन ऐड करता जाऊं कि हमारे पाकिस्तान के अंदर जैसे माजिद ने कहा जी कि एंटी एस्टैब्लिशमेंट बयानिया ही वाहिद बयानी है, उसमें ये हमारे लोगों में एक और चीज भी है, खसूस पंजाब के अंदर ये है, वहां पे सियासत से बाहर लोग फौज के साथ तन मन धन से हैं, चाहे कश्मीर का मसला हो, चाहे हिंदुस्तान का मसला हो, उससे दुगने हैं। लेकिन सियासत के अंदर वो बयानिया जो है, दूसरा बंदा जो है खर्च हो जाता है अगर एस्टैब्लिशमेंट को कोई बंदा मोहरा मशहूर हो जाए, या और एक बंदा जो है उसकी वो सातवें आसमान पे या पहुंच जाता है, उसको रिश्वतें मिलती हैं अगर वो एंटी एस्टैब्लिशमेंट बयानिया जो अपनाता है। तो चुनाचे इन हालात में मेरा ख्याल है नवाज शरीफ साहब ने सोचा कि मैं शायद मरियम की तरबियत करूंगा, या आप एक उसके अंदर है डेफिनेटली ये नहीं होगा कि मरियम साहबा ने कहा होगा कि अब मुझे पंजाब लेना, हॉस्पिटल लेना है। होगी एक्साइटमेंट उनमें, क्योंकि वो एक ही गो के अंदर पहली दफा असेंबली में आई है, पहली दफा उनके पास चांस बन रहा है कोई बड़ी पोजीशन लेने का। हो सकता है उसके अंदर उनकी तलब हो, लेकिन अगर नवाज शरीफ साहब फैसला करते कि नहीं ये नहीं करना, वो सिस्टम मौजूद नहीं है जो अपनी खराबियों के साथ साथ मुस्लिम लीग नून के अंदर। तो मैं तो समझता हूँ कि मुस्लिम लीग नून जो है ये टोटल क्योस का शिकार है। अच्छा फिर और बता दूं, इमरान खान साहब की पार्टी भी इसी तरह ही क्योस और तहफुल मलूकी का शिकार है जैसे मुस्लिम लीग नून है। दोनों के रीजन बिल्कुल पोल्स अपार्ट है, बहुत फर्क है, लेकिन वहां में भी इसी तरह का क्योस है जो मुस्लिम नून के अंदर पॉलिटिकल क्योस है। टॉप लेवल की मैं बात कर रहा हूँ, मैं नीचे लेवल की बात नहीं कर रहा हूँ। निचले लेवल पे तो शायद इमरान खान के साहब की पार्टी हमेशा ही क्योस में रही है। और फिर अगर ये जहां पूरा मुल्क क्योस में हो, पूरा मुल्क तो फिर मुल्क की में हो, वहां पे जमातों के जो है ना, ये अगर थोड़ा बहुत विंडो ड्रेसिंग हो ही जाए और वो बेकअप हो भी जाए तो क्या कर लेंगे। तो ये बहुत बड़ा सियासी बुरान है पाकिस्तान जो है निकल चुका। मैं तो आपको कहना जरूरी है कि मैं पिछले कई जो है साल 2 साल से एक ही बात रट लगा रहा हूँ, पिछले 2-3 महीने से है यही बात है, कई महीनों से, कि आप इमरान खान, नवाज शरीफ, जरदारी, एस्टैब्लिशमेंट, सुप्रीम कोर्ट अब सब इकट्ठे भी हो जाएं और इस पुरान से मुल्क को निकाल के दिखा दें, तो हकीकत है कि दे डिजर्व नोबेल प्राइज। मैं मायूसी नहीं फैला रहा हूँ, लेकिन सूरत हाल जो मुझे जो कहते हैं आंख जो कुछ देखती है लब पे आ सकता नहीं, सूरत हाल है ही थी सियासी। ठीक है, मैं हफीजुल्लाह नियाज़ी साहब इस बात के ऊपर तो ब्रेक ही ले लेती हूँ, थोड़ा सा एब्जॉर्ब करने का मुझे थोड़ा टाइम चाहिए। आपने इतनी बड़ी बात कर दी है, चलें ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं, फिर देखते हैं कि व्हाट इज़ द एंड ऑफ द शो। वेलकम बैक जी। माजिद निज़ामी साहब, फ्यूचर ऑफ इमरान खान साहब, हमने नून लीग पर बहुत एक्सटेंसिवली बात की, साथ साथ ऑफ कोर्स पीपल्स पार्टी पर भी होती रही है, लेकिन व्हाट इज़ द फ्यूचर ऑफ इमरान खान साहब? 3 सज़ाएं उनको हो चुकी हैं, अपेरेंटली लग ये रहा है कि 190 मिलियन पाउंड में चौथी सज़ा इज़ ऑल्सो इन द पाइपलाइन। इज़ ही कमिंग आउट ऑफ जेल एनी टाइम सून सर? अभी तक तो जो सूरत हाल बन रही है उसके अंदर जेल से बाहर आना उनका बिल्कुल नहीं लग रहा। उसकी वजह यह है कि इमरान खान ख़ुद भी शायद जहनी तौर पर इस चीज़ पे आमादा हो चुके हैं कि उन्होंने एक ख़ासा वक्त अब जेल में ही गुजारना है, और उनकी पॉलिटिकल लाइफ के लिए भी ये चीज़ अब अहम हो चुकी है। उसकी वजह यह है कि जब बुशरा बीबी के हाउस अरेस्ट की खबरें आईं कि उन्हें बनी गाला में गिरफ्तार रखा जाएगा, तो उससे भी पार्टी के ऊपर एक मनफी असर पड़ा, एक डील का तासुर आया। सो इसलिए इन सारे हालात के अंदर अगर इमरान खान ये चाहते हैं
कि मुस्लिम लीग नून ने जिस तरह वोट को इज्जत दो का बयानिया ज़ाया किया, तो इस मौके पे अगर वो इस तरह की कोई बात करेंगे या जेल से निकलने के लिए कोई कोशिश करेंगे, सो उससे उनका वोटर अच्छा खासा रिएक्ट करेगा। सो इस वक्त मुस्लिम लीग नून इस्टेब्लिशमेंट से कतई नज़र इमरान खान को ये सूट करता है कि वो जेल में ही रहें। तो आपको लग रहा है कि वो बाहर नहीं आएंगे? जी बिल्कुल। वो इंतजार करेंगे कि कब शहबाज शरीफ साहब और इस्टेब्लिशमेंट की लड़ाई होती है और फिर वो अपनी दोस्ती का हाथ बढ़ाएं। जी बिल्कुल, क्योंकि पाकिस्तानी सियासत मेरा ख्याल है नामुमकिन को मुमकिन बनाने का खेल है। और जब शहबाज शरीफ ने इस्टेब्लिशमेंट से राब्ते शुरू किए थे, उस वक्त कोई सोच भी नहीं सकता था। और इमरान खान ने कई मरतबा ये बयानात दिए कि मेरा मुतबादिल कोई नहीं है, कौन होगा शहबाज शरीफ, ये तो मुमकिन ही नहीं है। लेकिन फिर हमने देखा कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस भी आई और चीज़ें बदल गई। सो इसलिए ये कहना कि हालात मुमकिन तौर पे बदल नहीं सकते, ऐसे नहीं होगा। लेकिन अभी तक की जो सियासी सूरत हाल है उसमें मेरा ख्याल है कि दोनों फरीकों को ये सूट करता है कि वो जेल में ही रहें। अच्छा, ठीक है जी। इमरान शफकत साहब, आपको क्या लगता है कि दोनों फरीकैन को वाकई ये सूट करता है कि वो जेल में रहें? और साथ ही साथ ये चीज़ ऐड कर लीजिएगा कि आपको नहीं लगता कि इस पार्लियामान में अगर इमरान खान साहब भी होते, चाहे एक एमएनए की सूरत में ही होते, तो ज़रा पार्लियामान मुकम्मल कंप्लीट लगती? यानी जो मनाजर हमने ओथ टेकिंग के और जो पार्लियामान के देखे हैं, एक इनकम्प्लीट सी लग रही है। मज़ा आता कि अगर इमरान खान साहब भी होते और वो सामने नवाज शरीफ साहब बैठे होते, ओए होए होए, क्या मंजर होता पार्लियामेंट का। नहीं, ये तो इस जो आपने मंजर कशी की है इसके ऊपर मैं क्या राय दूं। ज़मीनी हकीकतें थोड़ी सी मुख्तलिफ हैं। वो क्यों होते हैं अंदर, वो जो कुछ उन्होंने किया है पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के साथ, वो तो उन्होंने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा होगा कि ये हमारे साथ पाकिस्तान के अंदर हो सकता है। लोगों ने छोटी छोटी बातें की, उनको कई कई साल जो है वो इक़्तिदार से दूर रहना पड़ा। इमरान खान साहब ने तो कमाल किए हैं। तो मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि इमरान खान साहब जेल में रहें कि कोई फर्क नहीं पड़ता। वो जेल है, आप खुद मुझे बताएं। 8 कमरों के आपको तोड़ के एक बैग बनाई गई है। जेल में उनको देसी मुर्गे से लेके देसी बकरे तक दस्तियाब है, देसी घी दस्तियाब है, दौड़ने के लिए मशीन दस्तियाब है, वर्जिश करने के लिए शक्ति है उनके पास, बड़ा उनके पास माहौल है अंदर। तो सर ये तो इमरान, ये तो क्रेडिट फिर इमरान खान को जाता है, क्योंकि नवाज शरीफ साहब ऐसी जेल नहीं ले पाए थे अपने लिए, मरियम नवाज भी ऐसी जेल नहीं ले पाई थी। ये तो इमरान खान साहब ने मांगी, उन्होंने कौन सा गन पॉइंट पे कहा कि मुझे दे दो, उन्होंने रिक्वेस्ट किया है, रिक्वेस्ट एक्सेप्टेड। अगेन ये क्रेडिट पाकिस्तान की सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट को जाता है, जिन्होंने एक ऐसा पावरफुल किस्म का बयानिया गढ़ा, जिन्होंने एक बड़ी अजीबोगरीब किस्म की पार्टी को इकट्ठा किया और फिर उसका जो जहर है वो, सॉरी टू मैं ये अल्फाज इस्तेमाल करते हुए, वो उनके अंदर भी फैला। तो चीजें नहीं सर, व्हाई आर यू सॉरी टू मी? यू शुड बी सॉरी टू देम, नॉट टू मी। आपको कोई अपोलोजाइज करने की जरूरत नहीं, आप बिल्कुल बोले, खुलकर बोले। टीवी के ऊपर बैठ के किसी पॉलिटिकल पार्टी के बारे में ये कहना मुनासिब नहीं है, इसलिए मैंने सॉरी कहा। ठीक है, लेकिन सर नून लीग को, पीपल्स पार्टी को किसने रोका है कि बयानिया ना बनाए? एस्टैब्लिशमेंट ने रोका उनको कि आपने बयानिया नहीं बनाना? ऐसे जस्ट आपने कहा कि एस्टैब्लिशमेंट को क्रेडिट जाता है। मैं कह रही हूँ आप इमरान खान को क्रेडिट दें, आपने एस्टैब्लिशमेंट को दे दिया, तो उन्होंने रोका हुआ है कि शहबाज शरीफ साहब आपने कुछ नहीं बोलना। मैं गुजारिश ये कर रहा हूँ, कसूर सारे अपने होते हैं, किसी और का कसूर नहीं होता। उन्होंने रोका तो ये ना रुकते, रोका तो था, इसीलिए तो नवाज शरीफ साहब ने नाम लेने छोड़ दिए थे। रोका तो था, शहबाज शरीफ साहब दौड़े दौड़े गए थे लंदन में, आपको याद होगा। एक दफा नाम लिए, दौड़ के वो लंदन चले गए। तो कसूर तो अपने होते हैं, रोकने वाले तो रोकते हैं। आप रुकते हैं कि नहीं रुकते, आपको बेहतर क्या लगता है, ये फैसला तो आपका है। और इमरान खान साहब को रोका गया था जब वो इस तरह की बातें कर रहे थे, मीर जाफर, मीर सादे के, वो मतलब इन्फॉर्मेशन ले रही हूँ सर, उनको रोका गया था इमरान खान साहब को? जी जाहिर है रोका गया था। उन्होंने मुलाकात में पूछा था कि आप हम एक दफा, कोई मीर जाफर कहते हैं, मीर सादक कहते हैं, बात भी हमसे करते हैं, ये तो वो थोड़े स्मार्ट हैं। उन्होंने कहा कि नहीं, मैं आपको नहीं कह रहा था, नवाज शरीफ को कह रहा था, और उन्होंने उस पर यकीन भी कर लिया। ठीक है, चीजें तो थी। ठीक है। हफीजुल्लाह नियाज़ी साहब, आखिरी 1 मिनट में प्लीज आप बता दीजिए, जिस तरह इमरान शफकत साहब कह रहे हैं, वो तो कह रहे हैं कि फॉर्च्यून फेवर्स द ब्रेव, तो ब्रेवरी तो फिर खान साहब ने दिखा दी। तो मुझे तो लगता है कि खान साहब फिर कायम दायम रहने वाले हैं, और जो कॉम्प्रोमाइज हुए हैं वो लोग हुए हैं जो बात मान गए, डर गए, बात नहीं की। सर 1 मिनट। देखिए जी, मैं तो खैर बड़ा इस मामले में मेरा फर्म बिलीफ है कि इमरान खान जितना शायद मुझसे ज्यादा दलेर आदमी कोई नहीं है, लड़ना जानता है। लेकिन इमरान खान साहब ने तो बहुत कुछ दे चुके एस्टेब्लिशमेंट को। पहली बात यह कि उन्हें सारी सियासी जमात जो है उनकी इस वक्त एस्टेब्लिशमेंट हैंडल कर रही है। जितनी उनकी नई क्यादत है, जितने लोग हैं टॉप लेवल पे इस वक्त, जितने लोग उनके कोर कमेटी जो बनी हुई है, वो सारी की सारी एस्टेब्लिशमेंट की आंखों की ठंडक है, उनको उनके लिए खुशनुदी ज्यादा है।
बाकी किसी और काम के लिए क्या कह सकते हैं। इमरान खान साहब के अंदर इसमें दो राय नहीं है कि इमरान खान साहब का जो अटैकिंग सिस्टम है वो बेमिसाल है, गैर मामूली है, लेकिन इमरान खान साहब का डिफेंस सिस्टम बड़ा वीक है, क्योंकि उसके लिए आपको हिकमत अमली चाहिए, सियासत चाहिए। सियासत ये नहीं है कि आप, मैं ये भी अभी बता दूं कि जेल इमरान खान साहब कुछ नहीं बिगाड़ सकेगी, जेल कभी किसी लीडर का कुछ बिगाड़ सकती नहीं है। इमरान खान साहब की जो असल जो चीज है वो है उनकी रायआमा, उनके जो के पीछे जो है बहुत बड़ी तादाद में वोकल हो चुकी है, एक्टिव हो चुकी है, और वो जो रायआमा को उकसाया हुए एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ, आया इमरान खान साहब उस रायआमा का इस्तेमाल कर पाएंगे जेल में बैठ के? जो सहूलत जुल्फिकार भुट्टो को बेनजीर की सूरत में मिल गई थी, या बेनजीर के पास लेगेसी थी, या नवाज शरीफ साहब को किसी हद तक एक जो है ये सहूलत मरियम नवाज और वो इमरान खान साहब ने तो ना वो है ना इमरान खान साहब नंबर 2 लीडर अपनी पार्टी पैदा होने दिया है, क्योंकि ये खास किस्म के ज़हन के साथ सियासत कर रहे थे जिसमें उन्होंने अपने अलावा कुछ और देखा नहीं था। आज उनकी जो चीज उनके लिए, उनके इमरान खान साहब के लिए ज़हर कातिल हुई है, उनका अपने थिंकिंग प्रोसेस है। आ गया पॉइंट यार साहब, पार्टी में अपने अलावा किसी को नहीं दिस इज एन ओपन एंडेड डिस्कशन, जस्ट लाइक द सिचुएशन ऑफ पाकिस्तान इज एन ओपन एंडेड सिचुएशन। आज के लिए बहुत बहुत शुक्रिया तीनों पैनलिस्ट का, आपके फीडबैक का इंतजार रहेगा, फिर मुलाकात करते हैं, अल्लाह हाफिज।